हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूंगा मैं किस तरीके से मैंने एक स्कैल्पिंग की, उसका मैंने वेरीफाइड पीएनएल भी डाला हुआ था। तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग डे था क्योंकि मार्केट ने काफ़ी नचाया। और देखिए, जब मार्केट बहुत बड़ा फॉल दिखाता है तो उसके बाद जैसे ये फॉल आप देखोगे यहाँ पे, तो इस फॉल के बाद लोग क्या उम्मीद करेंगे, ये तो गिरता ही जाएगा। देखो आप, ये एक फॉल आया, फिर उसके बाद आप कंसोलिडेशन में चले गए, फिर ये फॉल आया, फिर आप थोड़ी सी कंसोलिडेशन में जाओगे, फिर अगला फॉल आएगा अगर आना भी है तो। ऐसा नहीं है गिरता ही जाएगा। तो लोग यहाँ पे रिटेलर क्या होता है कि लेट बुल या लेट बियर बनता है जो उसको हमेशा निपटा देता है। तो मेरा मानना यह है कि ये बहुत जरूरी है जानना कि यहाँ पे हम करें क्या। हमें बुल बनना है, बियर बनना है, तो इसको लड़ते हुए, इसको जीतते हुए अगर आप ट्रेड कर पाओगे तो दैट विल बी वेरी गुड। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि रीजन क्या था उस ट्रेड लेने का। सबसे पहली चीज है कि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मैं 15 मिनट का लगाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम बात करें केवल कैंडल टू कैंडल, क्यों, क्या, कैसे। ठीक है, स्कैल्पिंग बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि स्कैल्पिंग है क्या, बहुत सारी ट्रेड आप कर लोगे। तो सबसे पहले क्या था कि ये एक बहुत बड़ा फॉल आया, आपने यहाँ पे देखा होगा, ये बहुत बड़ा फॉल था। ठीक है, ये वाला। एक सेकेंड यार, पेन वेन चलाना इतना रेगुलर में नहीं करता हूँ यूज, लाइव ये सब। अरे यार, तो ये आपने डाउनफॉल यहाँ पे देखा। उसके बाद ये जो एरिया था, ये कल का लो था। कल का लो हम देखेंगे जहां पे था, हम वहां पे आज गए ही नहीं। थिंक अबाउट इट। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि एक बाउंस आया, उसके बाद एक फॉल आया, फिर एक बाउंस आया। तो ये निफ्टी का हाल हुआ। लेकिन मैंने ट्रेड जो की थी, मैंने बैंक निफ्टी में की थी, इसलिए मैं बैंक निफ्टी में आपको दोबारा से चीजें समझाता हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूंगा किस तरीके से मैंने स्कैल्पिंग की। एक स्कैल्पिंग का मैंने प्रॉफिट डाला है, 34 लाख का वेरीफाइड पीएनएल है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो के पिंड कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है। ये जो सारी ट्रेड मैंने की, ये मैंने धन में की, धन ऐप जो है उसमें की है। तो उसका वेरीफाइड पीएनएल का नया ऑप्शन आया है, तो उसको आज मैंने कहा कि लोग बोलते रहते हैं ना, अरे यार पीएनएल है, एडिटेड है, ये है वो है। तो वेरीफाइड मैंने कहा कि उन्होंने जो नया फंक्शन शुरू किया है। मैं रोज रोज मेरी दिखाने की आदत नहीं है, मैंने पिछले साल पूरे साल का पीएनएल दिखाया था एंजल में। बहुत सारे लोग उसको देखे हैं, नहीं देखे हैं। लेकिन वहां पे वेरीफाइड पीएनएल साल भर का अभी भी नहीं आया है। और यहाँ पे इन्होंने अभी साल भर का तो नहीं लाया, लेकिन एक दिन दो दिन का आप दिखा सकते हो। तो वो मैंने उनसे कहा है कि आप साल भर का लाओ, क्योंकि एक अगर कोई ट्रेडर पैसा बनाता है तो लोगों को बिलीफ होना चाहिए कि हाँ यार, वो बंदा है, ये सही बंदा है, जेन्युइन बंदा है। तो इस साल का, पिछले साल का जो भी है, मतलब एटलीस्ट एंजल का भी नहीं आया, लेकिन धन का अगर आ जाता है, डेवलप हो जाता है, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा उसको। लेकिन एक दिन का जो है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रीजन क्या था उसके पीछे ट्रेड के, और क्या मार्केट में सेंटीमेंट चल रहा है। अभी आपने देखा रिसेंट में बड़ा तगड़ा फॉल आया है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे चक्कर खाए बैठे हैं। तो ये एक जो आपने देखा 46,500 पे हमने गैप अप खोला आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के बाद, और पूरा स्लाइड हो गया पूरा। ठीक है, अब पूरा स्लाइड तो हो गया, उसके बाद आपने देखा यहाँ पे कि जो 44,500 का लेवल है, आप देख सकते हो यहाँ पे 44,500 का लेवल है, वो हमने आज टेस्ट किया। उसके बाद तुरंत एक बाइंग आई, फिर हम वापस से गए, लेकिन हमने 44,500 नहीं टच किया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, सबसे पहले मेरा ये था व्यू कि यहाँ से एक और फॉल सेंटिमेंटल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इतना बड़ा फॉल आता है उसके बाद कोई भी गैप अप होता है तो भी वो सेल हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि सेंटिमेंटल बहुत खराब है बैंक का हाल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कॉल ज्यादा, कॉल कम कैरी किए, पुट ज्यादा कैरी किए थे। ठीक है, और सिर्फ बहुत बड़ी पोजीशन मैंने ली थी। आई थिंक 7-8 लाख 10 लाख के पुट लिए थे और 4 लाख का कॉल लिया था। तो कई लोग बोलेंगे यार एक्सपायरी को 2 दिन है, मुझे लग रहा है कुछ करना है, लेकिन मुझे क्लियर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, हेज करूंगा। हमेशा याद रखिए, सब कुछ आप खाने के चक्कर में सब कुछ गवा देते हो। अगर आप एक चीज बताओ कि अगर आपके पास 50% कॉल है, 50% पुट है, हो सकता है कॉल 10 गुना चला जाए, हो सकता है कॉल डबल हो, पुट आधा हो जाए। अगर कॉल डबल हो गया और पुट आधा हो गया तो भी आप प्रॉफिट में हो गए। अगर कॉल डबल नहीं हुआ और पुट आधा हो गया तो आप लॉस में हो गए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कैलकुलेशंस आपको लगा के रखने पड़ेंगे, जिसमें आपको प्रॉफिट का तो नहीं पता कितना आएगा, हो सकता है कम आए ना आए, लेकिन लॉस आपको मतलब पूरा का पूरा साफ नहीं हो गया आप। और एक्सपायरी के जस्ट पहले ये बहुत जरूरी है जानना कि आपको हेज करके रखना है। कई लोग क्या बोलते हैं, दूर का, आउट ऑफ मनी का मैंने ऑप्शन बाय कर लिया कॉल का और पुट का, क्या कर लोगे उससे? अगर मार्केट फ्लैट खुल गया, दोनों आपके डिके हो जाएंगे खुलते ही। तो आपको ये समझना है कि आपको पहली चीज है आउट ऑफ मनी। अगर आप ऑप्शन बायर हो, स्कैल्पर बनना चाहते हो, आउट ऑफ मनी ऑप्शन से दूर रहो। वो सिर्फ गैम्बल है, सिर्फ गैम्बल। कितना भी आप समझा लो, एक आध दिन लॉटरी लग जाएगी। अगर आपने एक दो दिन कमा भी लिया, वो आपका अगले 6 महीने में चला ही जाएगा, क्योंकि आपकी आदत गैम्बल की है। तो आपको आदत डालनी है, जो प्रीमियम है कम से कम 250
आपका होना चाहिए बैंक निफ्टी में, ठीक है, और 100 से ज्यादा होना चाहिए आपका निफ्टी में। ये आपको पहली एक आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे जो भी आपको प्रीमियम मिलेंगे 100 150 से ऊपर बैंक निफ्टी के मिलेंगे। देखिए, हम आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा मैं 100% परफेक्ट हूं, लेकिन मैं कोशिश हमेशा करता हूं 200 250 300, लेकिन कभी कभी वो 250 वाला 180 आ जाएगा, 160 आ जाएगा, तो ये चीज हो सकती है। लेकिन जब आप अपने तरफ से इंटेंशंस और एक एफर्ट लगा रहे हो तो वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बायर के पास कहते हैं ना कि रिस्क जो है बहुत ज्यादा है, रिवॉर्ड आपका बहुत ज्यादा है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन ऑप्शन सेलर के पास रिस्क जो है वो कहने के लिए आप अनलिमिटेड लॉस कर सकते हो, लेकिन अगर सेंसिबली अगर आप ट्रेड करोगे तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड लॉस है। जैसे अभी आप यहाँ पे बात करते हैं, आज मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट ने खुलते ही रेड मारा और सीधे जैसे ही रेड मारा मेरा, आप बिलीव नहीं करोगे, कल का एफआईआई का डेटा था, मैंने उसके पीछे वीडियो बनाया, मैंने ये बोला कि अगर मार्केट में पहले गैप डाउन हुआ, क्योंकि एफआईआई ने फ्यूचर में सेलिंग नहीं की थी, मतलब एफआईआई अगले कुछ दिनों के लिए, देखिए फ्यूचर ट्रेड अगले कुछ दिनों के लिए हो सकती है, ऑप्शन ट्रेड इमीडिएटली के लिए होती है कि आज हम गिरेगा, पुट बुक कर लेंगे, कॉल में हम बैठे रहेंगे या कॉल खरीद लेंगे और मार्केट उठ जाएगा फिर कॉल में बुक कर लेंगे। लेकिन फ्यूचर्स इज समथिंग विच इज नॉट फॉर इमीडिएट, इट इज फॉर पोजिशनल, 1 से 2 से 3 दिन, तो फ्यूचर ट्रेड में पैसा भी ज्यादा लगता है। तो अगर एफआईआई फ्यूचर में कल 1500 पॉइंट गिरने के बाद भी फ्यूचर में सेलिंग नहीं की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो इमीडिएटली तो हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन अगले कुछ दिनों में वो बहुत सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और आज का जो एफआईआई डेटा है उसमें फ्यूचर में बाइंग है, तगड़ी बाइंग है स्टॉक्स में। तो आज है 24 तारीख को, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली मैं ये कल डालूंगा। तो 24 ऑफ जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, ये ट्रेड भी जनवरी की है, 24 ऑफ जनवरी की, इसका पीएनएल वेरीफाइड का आपको लिंक डाल दूंगा मैं। वो अब काम करेगा नहीं करेगा आई एम नॉट प्रिटी श्योर, क्योंकि आज का दिन खत्म हो जाएगा, बट वो मैंने ऑलरेडी ट्विटर में डाला हुआ, आई थिंक इट विल वर्क। तो यहां पे क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये समझना है कि मार्केट में बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, मार्केट में लेवल्स कौन से हैं। तो लेवल्स के हिसाब से 44,500 एक लेवल था जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा जो गैप है, जब चुनाव जीती थी बीजेपी अभी 3 स्टेट में, उसके बाद जो भागा था ऊपर की तरफ, वहां पे जो गैप वैप बने थे सारे के सारे अब फिल हो जाते हैं। अब जब सारे गैप फिल हो गए उसके बाद यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो पहले गैप डाउन हुआ, अब गैप डाउन हुआ है 400 500 पॉइंट का, तो कौन सा आदमी जो 1500 पॉइंट फॉल के बाद और 500 पॉइंट फॉल में बैठा रहेगा, अगर वो बियर है वो निकलेगा। वो निकलेगा तो बाउंस आएगा, बाउंस आएगा तो आप देखना यहाँ पे कितना बढ़िया बाउंस आया, बहुत बेहतरीन बाउंस आया, लगातार हम ऊपर गए। तो यहाँ पे जो भी मैंने शॉर्ट पोजीशन थी पूरी कवर की और यहाँ पे मैंने बुलिश पोजीशन ली। मेरा मेरा व्यू जो था वो बुलिश था। अब प्रॉब्लम क्या होती है, दो चीजें होंगी, पहला तो है एंट्री, ठीक है, दूसरा है कि होल्ड कितना करना है। तो एंट्री मेरी बहुत अच्छी है, आप कोई भी ट्रेड में दिखाऊंगा आपको, सारी एंट्रीज परफेक्ट थी। यहां पे मैंने कॉल लिया, यहां पे मैंने पुट लिया, मैं होल्ड लंबा नहीं कर पाता क्योंकि मेरा माइंडसेट आज स्विंग का नहीं था। मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे गलत साइड नहीं रहना है, मुझे एकदम सही साइड के जल्दी घुस जाना है भले, लेकिन मुझे बहुत देर तक वेट नहीं करूंगा मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, एक स्कैल्प लूंगा फिर निकल जाऊंगा, फिर स्कैल्प लूंगा फिर निकल जाऊंगा। इस तरीके से मैंने पूरे दिन ट्रेड किया। तो मैंने यहाँ पे बुलिश पोजीशन ली, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ली, और फिर यहाँ पे नहीं, आई थिंक लास्ट वाले यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ली, फिर यहाँ पे शायद एक और छोटी सी शॉर्ट पोजीशन ली, और फिर यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड ही क्लोज कर दी। उसके बाद ये एरिया मैंने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जानते हैं, मैंने जो व्यू दिया था मैंने यही व्यू दिया था, और मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, रील बनाया था, उसमें मैंने ये कहा कि यहाँ पे मार्केट क्लोज नहीं होगा, क्लोज 45 के अगल बगल ही होगा, और 44,500 पे आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं करनी है। यहाँ पे पुट बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है, तो आपको पुट्स को, मतलब जो भी ऑप्शन है बहुत इन्फ्लेटेड है, जब ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ज्यादा एक्सपायरी कल है तो आपको उसको डिके का फायदा उठाना है ना। और अगर इतना ज्यादा है तो क्या पुट भागता जाएगा? नहीं, अब डिके कराएंगे बिग प्लेयर, क्योंकि इसको तो जीरो जाना है ना कल तक। अब आप सोचो, आज इस एरिया पे 44,000 का पुट 100 रुपए का चल रहा था, कल एक दिन का टाइम है, बैंक बड़े बड़े क्रैश हो रहे हैं, उसके बाद भी हम ग्रीन में हैं, उसके बाद भी हम फ्लैट हैं, उसके बाद भी हम ज्यादा नहीं गिर रहे हैं। तो अगर हम ज्यादा नहीं गिर रहे हैं तो ये जो 100 रुपए का प्रीमियम है, इसको इन द मनी होने के लिए कम से कम 600 700 800 पॉइंट का और फॉल होना पड़ेगा, जो हो भी सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम बड़े फॉल के बाद एक बॉटम फॉर्मेशन काइंड ऑफ सेटअप है, निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग इज ए बेटर ऑप्शन। जब ये बाउंस आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हैं तो फर्स्ट बाउंस में वो निकलेंगे, तो यहाँ पे कॉल सेलिंग, कॉल की सेलिंग वाज ए बेटर ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे जब बाउंस आया ना तो कॉल्स बहुत इन्फ्लेटेड हो गए थे, 45 800 का कॉल आई थिंक 200 250 कुछ चल रहा था। तो बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी, मतलब आराम से जिसको समझ में आता है वो आराम से उसको बेच सकता है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या था कि मार्केट में जब भी आप व्यू बनाते हो ना, अब कोई बोलेगा यहां से गिर रहा है,
गिरता ही जाएगा। भाई गिरेगा, उसके पहले बाउंस आएगा, बाउंस आने के बाद गिरेगा, अब बाउंस आने के बाद फिर से एक बाउंस आया है। अब अगर यहाँ पे आप पुट ले रहे हो, आप बहुत गलत नहीं हो, लेकिन आप यहाँ पे पुट ले रहे हो जो कि पहले का एक सपोर्ट है, रेफरेंस पॉइंट आपको मिल चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना है कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया, दूसरी बार ये रेफरेंस पॉइंट सपोर्ट होगा, दूसरी बार ये रेफरेंस पॉइंट रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर निकल गए तो हम वापस से हम इस एरिया को टेस्ट कर सकते हैं करीब करीब। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनेगी, तो 46,000 भी जा सकते हैं अगर इस एरिया को निकालेंगे। तो इस तरीके से लेवल बाय लेवल आपको प्ले करना चाहिए, ये मेरा मानना है। यहाँ पे जब भी आप ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग करते हो, तो मैंने जो भी ट्रेड्स ली उसका मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये धन हो गया, ये आपकी पोजीशंस हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये पोजीशंस हो गई, ये वॉच लिस्ट है। इसकी डिटेल जो आपको, एक सेकेंड यार, यहाँ पे जो डिटेल्ड आपको ये मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कई सारे आपको वॉल्यूम ज्यादा मिलेंगे। कई लोग बोलेंगे इसमें कितना पैसा लगाया मैंने, तो मैंने कल ही अपने ट्विटर पे, देखिए मैं बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ इन सब चीज़ों में। कल मैंने ये कहा था कि अब बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ रहा है और मैं अब अपने कैपिटल को कम करना चाहूंगा। सिंपल सी चीज़ है, बहुत फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं। आप देखिए मेरा कैपिटल बहुत ज़्यादा हो गया था, अभी 1.5 करोड़ 2 करोड़ हो गया था, तो उसको मैंने फिर कम करके 50 लाख पे लाया, और 50 लाख लाने के बाद मैंने ट्रेड किया। तो आज मैं, अगर आप देखोगे मेरा पैसा कितना है अकाउंट में, तो सुबह आपका इतना फंड था, इसको मैंने पे आउट करके सिर्फ 50 बचाया अंदर, ठीक है, सिर्फ 50। तो फिर 50 पे मैंने ये जो ट्रेड ली, 50 भी नहीं था, आई थिंक 46 47 था। और दूसरी चीज है, एक और, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं ना बहुत बन जाता। भाई कैपिटल ही आपके माइंड में प्रेशर डालता है। मैं 50 लाख पे तो होल्ड कर नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि रिसेंट के जो मूवमेंट्स है उनके, उन्होंने मेरे अंदर ऐसा फियर या ऐसा रिस्क ना लेने का वो एक डाला है कि मैं बहुत ज्यादा कॉशियस हूं। मैं तुरंत से बटन नहीं दबा रहा हूं। जब मैं तुरंत से बटन नहीं दबा रहा हूं, और मैं, अगर मैं 50 लाख में 4 बार सोच रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अपने कैपिटल को कम कर लेना चाहिए। और कैपिटल कम करने पे आपको प्रॉफिट अच्छा बनता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि कैपिटल कम था लेकिन स्कैल्पिंग कर करके मैंने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट निकाला। तो ये आपको यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी, स्कैल्पिंग के प्राइस हैं, वॉल्यूम से। कई लोग बोलेंगे अरे यार इसमें तो बहुत ज्यादा। भाई 50 लाख ही है, मल्टीपल ट्रेड्स। अगर आप बोलोगे ट्रेड्स की बात करता हूँ, तो ऑर्डर्स में गया, ठीक है। कोई बोलेगा आप किस तरीके से ऑर्डर लेते हो, थोड़ा आने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 295 प्राइस जो है आपका, 314 ये जो आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको बाइंग प्राइस, 273 के आसपास आप घुसे, 323 के आसपास निकल गए, ठीक है। ये बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, फिर आप देखोगे यहाँ पे ये सेलिंग है 252 के आसपास, बाइंग देख लो आप 230 के आसपास, समझ रहे हो आप। 230 पे बाई किया, 252 पे निकल गया। तो इस तरीके से ये स्कैल्प हैं छोटे छोटे, ठीक है। वो जाएगा और ऊपर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एंट्री पे फोकस करता हूँ कि मेरी एंट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंट्री अगर आपकी अच्छी हो गई तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो एंट्रीज पे फोकस करो। प्रॉफिट कितना कभी कम आएगा कभी ज्यादा आएगा, लेकिन आप गलत तो नहीं होगे ना। एक्यूरेसी, कई लोग बोलते हैं यार स्कैल्पिंग में मैं गलत हो जाता हूँ। स्कैल्पिंग में इसलिए आप गलत हो जाते हो क्योंकि आपकी एंट्रीज अच्छी नहीं है। मेरी सारी एंट्रीज के बीच में गैप है, टाइम है। देखिए जब वो फॉल, ये वाला फॉल जब आ रहा है ना यहाँ पे, ये वाला जब फॉल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो इस फॉल में आप देखो, यहाँ पे एक फॉल पकड़ोगे, यहाँ पे आपका टाइम बर्बाद करेगा, फिर यहाँ पे फॉल पकड़ोगे, यहाँ पे आपको परेशान करेगा, फिर फॉल पकड़ोगे, यहाँ परेशान करेगा। तो हर फॉल के बाद ये परेशान करता है। ये परेशानी अगर आप एक बार झेल गए तो आपको अगला फॉल मिल जाता है। लेकिन ये परेशानी 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 20 30 मिनट्स की हो गई ना, आप पेशेंस नहीं रख पाओगे कैपिटल बढ़ा है तो, क्योंकि प्रीमियम डिके होने लगता है इतने में। यहां से फिर ये होता है। तो आप ये समझो कि वो पहले आपको टेस्ट किया फिर गिरा, फिर टेस्ट किया फिर गिरा। और ये टेस्टिंग फेज ही आप झेल नहीं पाते जब कैपिटल बड़ा होता है। कैपिटल छोटा होगा तो आप यहां पे ये लेके बैठे हो कि मेरा सपोर्ट यही है, वापस से नीचे तक जाऊंगा। तो कैपिटल कम करिए तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी यहाँ पे। और यही मुझे इसमें कन्वे करना था कि स्कैल्पिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। लाइव स्कैल्पिंग आज मैंने की, दोनों साइड मार्केट भागा और दोनों साइड में मैंने अच्छे एंट्रीज ली। ये मेरा ट्विटर है, अगर आप फॉलो नहीं किए हुए तो फॉलो कर लेना, ठीक है। सुपर ट्रेडर लक्ष्य नाम से वेरीफाइड है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपना ये शेयर किया था पीएनएल का लिंक, जो धन ने अभी किया है, इसको आप क्लिक करोगे तो आपको ये खुल जाएगा व्यू। इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। कई लोग को मोबाइल में खोलने में ये पूरा नहीं दिखेगा, तो मोबाइल में जो आप वेब खोलते हो उसके ऊपर ऑप्शन होता है डेस्कटॉप व्यू का, उसको क्लिक करोगे तो ये दिखने लगेगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा, ठीक है। अभी इनको मैंने कई फीडबैक्स दिए हैं कि आप थोड़ा इसको अच्छा बनाओ कि इजीली मोबाइल में भी खुल जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसमें 19 20 होता है। बट आई थिंक दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। तो आई थिंक ये मेरी स्कैल्पिंग ट्रेड थी वेरीफाइड, इसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, पिंड कमेंट में चेकआउट कर लीजिएगा। सीखना समझना है तो हमारा स्कैल्पिंग का कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा A to Z कोर्स है, स्कैल्पिंग वाला कोर्स, स्कैल्पिंग स्विंग का कोर्स है। तो उसमें एंट्रीज कैसे लेनी है, बेटर एंट्रीज का, उसके लिए हमने बात की है, 1500 का कोर्स है। और अगर आप
नए हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो आप A to Z वाला कोर्स लीजिए। और वहाँ पे गाइडेंस और लेवल्स भी हम थोड़ा बहुत देते रहते हैं, तो आपको मदद ज़्यादा मिलेगी। और जो स्कैल्पिंग स्विंग का कोर्स है उसमें सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उसमें कोई लेवल्स वेवल्स ये सब नहीं मिलते हैं। वो आप वेब पे देख सकते हैं, 1 साल का उसका कुछ टेन्योर होता है। तो ये हो गया आपका कि आज की ट्रेड और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स और जो भी सोच है उसके बारे में मैं शेयर करना चाहता था। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। इसको दोस्तों तक शेयर करो। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, सब लॉस रिकवरी लॉस रिकवरी लॉस रिकवरी। और मैं जब लोगों से बैठ के बात करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि सबकी प्रॉब्लम क्या है। सबकी प्रॉब्लम है प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट पे ना निकलना, प्रॉफिट पे बैठे रहना, पे आउट ना करना। मैंने क्या किया आपको दिखाया ना, मैंने पे आउट किया आज। ठीक है, तगड़ा पे आउट किया है। क्यों पे आउट किया? क्योंकि भाई रिस्क, जब आप अभी प्रॉफिट आपने बनाया तो प्रॉफिट अब कल जो आज कैपिटल मेरा थोड़ा 75 के आसपास दिख रहा है, मैं इसमें 25 कल पे आउट कर लूंगा। क्यों कर लूंगा? मुझे नहीं चाहिए यार एक्स्ट्रा, मतलब रिस्क नहीं चाहिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। प्रॉफिट इज आउट, नाउ आई एम ट्रेडिंग विथ हाउ मच? अगर मैंने 35 लाख का अप्रोक्सीमेट पीएनएल दिखा रहा है, अगर मैंने यहाँ पे 35 निकाल लिया, तो मेरा अंदर जो बचा है वो कितना है? वो मेरा प्रॉफिट है सिर्फ। अब जब सिर्फ प्रॉफिट से आप ट्रेड कर रहे हो, क्या आपका पीएनएल कभी नीचे जाएगा साल भर का? नहीं जाएगा। आप यहां पे रुक गए हो। ऊपर बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन उस पैसे की वैल्यू भी करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करना। ये नहीं कि अरे ये तो प्रॉफिट है चला गया तो भी क्या, ये कभी मत करना। और मैं एक और चीज बोलूंगा कि ऑप्शन जब आप एक्सपायरी के टाइम पे, एक्सपायरी के आसपास ट्रेड करते हो, तो आपको हेज कर लो यार। हेज कर लो, क्योंकि नो वन नोज की मार्केट में कब कहां से क्या खबर आ जाए। भाई 100 लाख, कई लोग मुझे जज करते हैं, अरे तुमने ये बोला था, एक दिन मैंने ट्वीट कर दिया। मैं तो हैरान हूं लोगों के उस पे, कि लोग तुले हुए हैं कि आप गलत साबित हो जाओ। लोग तुले हुए हैं। ठीक है भाई, मैं गलत साबित हो गया हूंगा। 47,000 नहीं आया, 46,500 आया, लेकिन 45 भी नहीं आया जो तुम लोग बकबक कर रहे थे। तो गट्स चाहिए कुछ बोलने के लिए। सही गलत तो बात की बात है, जो लोग कुछ बोले ही नहीं। कहते हैं, एक कहावत है जो मैं हमेशा से फॉलो कर रहा हूं जब मेरा बुरा फेस था, इट्स बेटर टू लिव फॉर समथिंग देन टू डाई फॉर नथिंग। तो यू गाइज आर डाइंग फॉर नथिंग, मुंह से शब्द नहीं निकलता, एनालिसिस जीरो है, तो दूसरों को बोलना आसान होता है। तो किसी शब्द के लिए जियो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो शेयर करना, दोस्तों तक पहुंचाना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, पिन कमेंट चेक कर लेना, सीखो समझो। और फिर मिलते हैं इसी तरीके कोई अगले वीडियो में, जहां पे मैं कोई एक ट्रेड लूंगा एक्साइटिंग, तो मैं जरूर आपको शेयर करूंगा। साल भर का जो मेरा प्रॉफिट का पीएनएल है काफी अच्छा, ऊपर वाले की दुआ से बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा है। जय श्री राम। बिल्कुल एकदम राम में हो चुका है पूरा देश, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो माहौल बड़ा अच्छा है और चीजें बड़ी अच्छी हो रही हैं। इस साल का पीएनएल भी ऑलमोस्ट हाई, इससे थोड़ा सा मैं झटका खाया था पिछले 1 हफ्ते में, उसको लड़ने में झगड़ने में। तो अभी मैं फिर से हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया हूँ। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। सपोर्ट करते रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, सी यू सून।